प्रगति में बताइए जाकर कि हम लोग इतने फौजियों को हम लोग हटा दिए हैं। ये बता देंगे हर एक जगह जाकर हम लोग नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। लोग सब सहायक प्रबंधक थे बिहार सरकार में, एक सर्विसमैन है और 2 साल 3 साल से नौकरी करते थे बिहार सरकार में संविदा के आधार पर। अचानक हम लोग को हटा दिया गया है। नहीं लगेगा तो अब तो चुनाव आने वाला है, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही 2025 वाला। हम तो जो है जिस क्षेत्र के उस क्षेत्र को हम भड़काएंगे और अब जो हमारे पक्ष में होगा उसको हम वोट देंगे। उनकी सरकार की करतूतें जो हैं हम जब तक सामने रखेंगे और इसका प्रतिफल जो हमको अगले चुनाव में मिलेगा। बिहार सरकार के पास हर एक मंत्री के पास गए, नीतीश जी के पास भी लेटर गया, खजाना मंत्री लेसीसी के पास गया, उप मुख्यमंत्री के पास गया, लेकिन सब ने नकार कर दिया। ये बोला गया एमडी की तरफ से, एक बार मिले तो बोले कि विभाग में पैसा नहीं है, दूसरा बार बोला गया तो बोले कि हमारा जो पद है उस पोस्ट पर पर्याप्त हो गया। जबकि स्थिति ये है, आज भी ऑनलाइन चेक कर लिया जाए बिहार में गोदामों की संख्या कितना है और मैनेजर की संख्या कितना है। एक मैनेजर एक गोदाम चलाता है, 2 प्रकार के गोदाम होते हैं, टीपीडीएस गोदाम और सीएमआर। उससे सबको पता चल जाता है। फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास पर्याप्त गोदाम प्रबंधक है। तो उनकी हम लोग सरकार से अपील किए थे, बहुत दिन से एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, एमडी मैडम लेसी मैडम को दिए, एमडी को दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कहीं सुनवा रही हो। क्या कहिएगा, आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम लोग तो ये चाहते हैं फिर से हमारी नियुक्ति ली जाए, क्योंकि उस समय जब हम बिना प्रशिक्षण के काम कर सकते थे, किए 3 साल तक काम किए, अभी फिर से नियुक्ति लेने में उनको कोई समस्या नहीं है और भली भांति जैसे पहले हम अच्छे तरह ढंग से काम किया, अभी भी उसी ढंग से काम करके। अच्छा, जगह खाली है, पैसा भी है, क्या वजह लग रहा है आपको जिसके कारण आपको हटाया? वजह यही लग रहा है कि उनका डिमांड पूरा नहीं हुआ। कैसा डिमांड? वो कुछ अनथराइज टाइप के डिमांड किए थे। बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो पैसे की मांग किए। उनका कोई आदमी आके पैसा की मांग किया कि आप पैसा दीजिए, पैसा का कोई फिगर नहीं बताया, बोला कि से हाँ फिगर नहीं। आप लोग पैसा नहीं दी इसलिए वजह से आपको हटा दिया। क्या आप लोगों के पास पैसा नहीं था देने के लिए? नहीं तो आप अनथराइज काम करना ही नहीं चाहते थे। हम लोग अनथराइज काम करते थे, 3 साल तक बहुत अनथराइज काम करते थे। आप लोग को ईमानदारी का सजा मिला। हाँ, अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं सब पूर्व सैनिक ही हैं। पूर्व सैनिक है और सभी लोग के साथ सेम घटना हुई है, सभी लोग के साथ। कितना एज हो रहा होगा आपका? हम लोग का 50+, सभी का 50+ एज हो गया। आप लोग क्या करेंगे? और 50+ एज हो गया तो आंदोलन करेंगे, जगह जगह गांव घर में मोहल्ले में बताएंगे कि इस सरकार में पूर्व सैनिकों का कोई इज्जत सम्मान नहीं है। इसका असर अगले चुनाव में पड़ेगा। इसका ये जो जन आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और विपक्ष में के साथ ले करके हम गांव-गांव घूमेंगे, पूरे ब्लॉक घूमेंगे, जिला घूमेंगे और उनकी सरकार की करतूतें जो हैं हम जब तक सामने रखेंगे और इसका प्रतिफल जो हमको अगले चुनाव में मिलेगा। चलिए, क्या कह रहे थे सर? क्या कह रहे थे? हम बोल रहे थे कि हम जो रिटायर हुए, बिहार सरकार ने नियुक्ति निकाला कि संविदा पर जो है कि बीएसएफसी में जो जूनियर कमीशन अफसर हैं वो सहायक प्रबंधक के लिए वो किया, हम लोग भरे, उसमें नियुक्ति हुआ और 1-1 साल का जो है कि वो हुआ कि हर एक साल जो उसका विस्तार के लिए हम लोग 4 साल नौकरी किए। कोरोना टाइम में भी नौकरी किए। ये तो पता है। हाँ, ये कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए? संघर्ष हम लोग 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया हम लोग का संघर्ष करते हुए। 7 महीना? हाँ। तो आप लोग छोड़ दीजिए। अब उप मुख्यमंत्री से भी मिले, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह, उनसे भी वो हुआ, लेकिन कोई उस पर ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सीरियस नहीं हो रहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग वही चाहते हैं कि जब तक जो है कि हम अपना आंदोलन शुरू रखेंगे। आपको क्या कारण लग रहा है कि आपको काम से निकाल दिया गया? क्या कारण लग रहा है आपको? कोई कारण नहीं लग रहा है, पैसे का डिमांड। हम वो पूरा नहीं कि हम तो सेना में जो है कि कोई 32 साल नौकरी करके आया, कोई 34 साल नौकरी करके आया। हाँ, हम लोग ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से ही हम लोग 3-3 गोडाउन चलाए हैं कोरोना टाइम में। एक आदमी। और आज जो है कि 150 गोडाउन खाली है, जिसपे जो नया नियुक्ति किया गया है, एक नया मैनेजर जो है जो कि 3-3 गोडाउन चला रहा है। ये कहाँ का न्याय है? नियुक्ति पैसा लेकर। और नीतीश बोलते हैं कि संविदा वालों को नौकरी दे रहे हैं, संविदा वालों को हटाएंगे नहीं है? और मुख्यमंत्री हटा दिए। मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है। लेसी सिंह क्या बोली आप लोग से? लेसी सिंह आश्वासन दी कि ठीक है, हम आगे हम बताएंगे, एमडी से बात करेंगे। आज तक 7 महीना हो गया, कोई इसका निष्कर्ष नहीं। दर भटक रहे हैं कब से? 7 महीना से जून
जून से 7 जून से हम लोग भटक रहे हैं। क्या आशा लग रहा है? आशा लग रहा है। आशा अब तो इसका असर कहीं ना कहीं आप लोग चुनाव में दिखा देंगे सर। दिखा देंगे, एकदम बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। सबसे पहले पूर्व सैनिक की तरफ से आप लोग के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग ये बता देना चाहते हैं, सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार बोलती है कि जो अग्निवीर के फौजी जो 5 साल के लिए भर्ती हुए हैं उनको हम दोबारा जॉब देंगे, जबकि हम लोग भी 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 साल करके हम लोग भी कम उम्र में आ जाते हैं। जब हम लोग बच्चे परिवार की ज़रूरत होती है तब हम लोग को पैसा कमाना होता है। और हम लोग अपनी मर्जी से एसएफसी में नहीं आए थे। सरकार ने फार्म, विधिवत फार्म निकाला था, फार्म भरवाई थी, उसमें बोला था कि आप लोग 65 साल तक कर सकते हैं। इसी उम्मीद से हम लोग आए थे। और बीच में अभी हम लोग ना इधर के कहीं के नहीं रहे, रोड पर भटक रहे हैं। घर अभी रोड पर ऐसे भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहीं है। बच्चे को हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है। बच्चे अभी रोड पर आ गए हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि आप लोगों ने हमारे को जॉब दिया है तो उस जॉब को दोबारा दीजिए। कोई हम लोग का कारण होगा, कोई हम लोग से गलती हुई होगी तो हम लोग खुद नहीं जाएंगे। बिना रीजन का, बिना कोई कारण का, बिना कोई गलती का हटा दिया गया है। और उसमें वैकेंसी, ऑलरेडी वैकेंसी है। अगर वैकेंसी नहीं होता तो हम लोग इसके लिए हम लोग जोर नहीं देते। वैकेंसी सरकार के पास है। एक एक आदमी 3-3 गोदाम चला रहे हैं। और हम लोग 4 साल, मेरा 4 साल उसमें काम किया हुआ हो गया। कोरोना टाइम में भी हम लोग बुरी तरह से दिन रात खट कर हर एक घर के पास होम डिलीवरी कर वो होता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे को इतना दिन करके हम लोग को बेरोजगार कर हम लोग भूखमरी की तरफ सरकार ला दिया है। तो आप लोग किसी से अभी आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी हम सरकार के पास, कम से कम बिहार सरकार के पास, हर एक मंत्री के पास गए, नीतीश जी के पास भी लेटर गया, खजान मंत्री लेसीसी के पास गया, उप मुख्यमंत्री के पास गया, लेकिन सब ने नकारा कर दिया। सुनवाई अगर कोई नहीं करता है तब आगे आप लोग का? सुनवाई अगर नहीं करता है तो हम लोग जन आंदोलन कर अपने अपने पंचायत में जाएंगे, या कोई भी विपक्षी पार्टी है उससे हम लोग अनुरोध करेंगे कि जहां जनसभा किया जाएगा वहां हमारे एक फौजी को मंच पर रखिए और हम लोग के सरकार की पोल खोलेंगे, कैसी सरकार है, क्या करती है, क्या नहीं बोलती। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोग करीब 45 आदमी हैं हम लोग। सब कुछ एक ही एज के? सब एक ही एज के हैं और एक स्टैंड पर आ जाएंगे। और जो भी सरकार हमारे को, जो भी पार्टी हमारे को अगर बोलेगी कि आप लोग का सहायता करेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और हर एक सभा में जाकर हम लोग एक एक आदमी खड़ा होकर पूरी सरकार की कहानी बताएंगे। आइए आगे, अभी कुछ बोल दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो भूतपूर्व सैनिक का जो बात है वो अपने सरकार तक पहुंचाइए। और इसके जो भी है, हमारे पास में अविलंब 3 से 4 साल, 2 साल आदमी नौकरी किया। और जिस तरह से साहब ने बताया कि भाई जो चिट्ठी निकाला था उस चिट्ठी के माध्यम से हम लोग फिलअप किए थे और हम लोग को ज्वाइन किया गया था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी इस सरकार को कि हर एक स्टेटों में भूतपूर्व सैनिकों का मतलब आरक्षण है, लेकिन हमारे स्टेट के अंदर और एक झारखंड में आरक्षण नहीं है, जिससे हम लोग इस चीज़ की वजह से हम लोग डर भटकना पड़ रहा है। और आपसे चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए। क्या लगता है आप लोग को पैसा अगर दे दिए होते तो आप लोग का नौकरी बचा रहता? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग देश के लिए हम लोग 25, 27, 28, 30 साल तक हम लोग सेवा करके आए हुए हैं। ऐसा गलती नहीं करेंगे। जान चला जाएगा लेकिन अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसा उल्टा सीधा न करने देंगे और न करेंगे। नीतीश कुमार से आखिरी में क्या करेंगे? नीतीश जी से हम लोग यही बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी, अगर एक्चुअल आप बिहारवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं और हम लोग बिहार के पूर्व सैनिक भटक रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपके अंदर बिहार के प्रति धर्म होगा तो हमारे परिवार को, हम आपके परिवार हम लोग हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं हम लोग, हमारे को सही उचित कदम उठाकर हम लोग को रोजगार दिलवाएं। ऐसे हवाई बनाकर मत कीजिए कि हम ये कर दिए वो कर दिए। ये भी बताइए कि हम किसका किसका घर उजाड़ दिए हैं। अपनी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा में बताइए जाकर कि हम लोग इतने फौजियों को हम लोग हटा दिए हैं। ये बता देंगे हर एक जगह जाकर, हम लोग नौकरी के लिए नहीं जाएंगे।